तो यहाँ क से लेकर ज्ञ तक के शेप में ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा कि क से लेकर जो ज्ञ तक वर्ण है उनमें कुछ कुछ वर्ण ऐसे हैं कि एक ही वर्ण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैंने क लिख रही हूँ, एक लाइन खींची, ये गुब्बारे जैसा बनाया, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ से हमने ये पूंछ बना दी, तो ये बन गया क। अब जब मैंने इसको गुब्बारे जैसा बनाया था ना, तो उस समय में ये व बन गया था, ठीक है। ये रहा हमारा व, देखिए उसका शेप और इसका शेप। फिर इसी तरह से इसी व के अंतर्गत में पेट काट दूं इसका, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब बन जाएगा। ये मैंने पेट काट दिया, बन गया ब। यानी कि एक ही शेप से हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक शेप से नहीं, पर बस ये शेप आपके सही बने हुए होने चाहिए। हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत मैं बता देती हूँ कि ये एक साथ लिखने के चक्कर में हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं एक तो, ठीक है, और कई बार हम ये ऐसे लंबा भी खींच लेते हैं। और व के अंतर्गत तो हम कई बार इसका मुंह ही खुला छोड़ देते, तो ये मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, फिर ये ऊपर वाली लाइन को भी टच होने लग जाता है कभी कभी। तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शेप जो है वो गुब्बारे जैसा हो। गुब्बारा कैसा होता है, ऐसा गुब्बारा होता है, लेकिन हम गुब्बारे का मुंह ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। बस इस चीज़ का हम ध्यान रखें तो हमारा ये शेप सही बनेगा। ये मैं हटा देती हूँ। फिर इसके बाद अगर हम और देखें तो यहाँ पर मैंने क के बहाने आपको व और ब बता दिए। अब हम देखते हैं ख। अब ख के अंतर्गत देखिएगा, ये मैंने बनाया जे। देख रहे हैं आप क्या बनाया मैंने, जे फॉर ज्योति, जे बनाया, जे फॉर जोकर। दिख रहा है इंग्लिश का जे ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, जे इंग्लिश का थोड़ा सा ऐसा होता है, मान लिया मैंने, लेकिन एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती थी कि एक स्ट्रेट लाइन लेकर हमें थोड़ा सा उस पर कर्व देना है, लेकिन वो दिखने में जे जैसा दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जे बोल दिया। हमें थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन बनानी है और उस पर कर्व देना है। ये कर्व हमें बिल्कुल थोड़ा सा देना है, इसमें ये ज़्यादा कर्व है, बस इतना कर्व हमें देना है। और इसके बाद इसको गोल घुमा दिया, लाइन खींच दी और इसके अंदर ये शेप दे दिया, तो ये बन गया हमारा ख, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से देखिए, ये बनाया मैंने जे और इस पे ये लाइन खींच दी, तो ये क्या बन गया, र। इसी पर अगर मैं ये लाइन खींच के ऐसे करके ऐसे कर दूं तो ये बन गया आधा स। यहीं पर ये लाइन खींच दी तो बन गया पूरा स। इसी शेप के अंतर्गत मैंने ये गोल घुमा के ऐसे घुमा दिया तो ये बन गया हमारा य। यानी एक ही के अंतर्गत में आपको एक एक करके सारे शेप बताती जा रही हूँ जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं, और वैसा शेप बनाने पर हमारी जो हैंड राइटिंग है वो सही हो सकती है। तो अब देखिए ये मैंने आपको ख बता दिया यहीं के यहीं। फिर इसी के बाद अगर हम देखें तो हमने और क्या देख लिया, तो य देख लिया, र देख लिया, ठीक है। अब ये स भी देख लिया। अब इसी से मिलता जुलता एक और मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए इसी जे में हमने 9 बना दिया। क्या बना दिया, 9। इसी तरह से सिर्फ 9 बना लो, या तो ये कह दो, या फिर इसी जे में हमने यहाँ पर ये सर्कल बनाया और इसी को गोल घुमा दें तो ये बन जाता है हमारा थ। और इसी को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये बन जाता है हमारा श। यानी एक ही शेप से मैंने आपको इतने सारे शेप बता दिए। ये शेप अगर हम सही रूप से बनाएं, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि र का शेप वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया। इसको हम ऐसे करके ऐसे कर दो तो ये हमारा र बन जाता है। ये शेप अगर हमने याद कर लिया तो हमारी हैंड राइटिंग आधे से ज़्यादा सुधर जाती है। अब हम आ जाते हैं ग पर। ग के अंतर्गत देखिएगा, आगे की डंडी छोटी और पीछे की बड़ी है, ठीक है। इसे हम रेखा के रूप में भी बोल सकते हैं, लाइन के रूप में भी बोल सकते हैं। आगे की डंडी छोटी, पीछे की बड़ी। अब इसी की तरह के और शेप में आपको बता देती हूँ जिनमें क्या होता है, आगे की डंडी छोटी, पीछे की बड़ी होती है। जैसे इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसी में हम भ भी लिख सकते हैं। भ की आगे की डंडी छोटी होती है, पीछे की बड़ी। म की आगे की डंडी छोटी, पीछे की बड़ी, ठीक है। दिख रही होगी आपको, देखिए ये पीछे की डंडी बड़ी दिख रही है आपको, ठीक है। वैसे तो सभी में, ये ण में भी देखिए, आगे की डंडी छोटी, पीछे की बड़ी, सब में ऐसे ही शेप मिलेंगे आपको। लगभग सभी में क्या होता है, जो छोटा है उसी के अंतर्गत। अब जस्ट
इसी के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ शेप हम पहले से ही पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए वो जो घन है, घ घड़ी का, उसके अंतर्गत देखिए घ घड़ी अभी जस्ट मैं बता के आई थी, लेकिन उसको अनार के रूप में बताया था। अनार में हमने ये छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल लिया, इसमें हमने उल्टी साइड से छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल लिया, और ये लाइनिंग हमें बड़ी लेनी है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये डंडी बड़ी ना लेते हैं ना तो ये ऐसा वाला शेप बनता है जो अच्छा नहीं लगता। इस शेप को हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर का गोला छोटा, नीचे का गोला बड़ा, और ये लाइनिंग, ये हम अगर शेप ले लें तो ये शेप जो होगा वो सही रूप में हमारा कहलाएगा। तो ये मैंने आपको घड़ी बताई। इसी घड़ी के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उसी के जैसा और क्या है, तो उसी के जैसा ध है। इसमें भी हमें थोड़ा सा छोटा गोला, बड़ा गोला, छोटा गोला और ऐसे करके बनाना, यानी ये लाइनिंग आपको थोड़ी सी बड़ी लेनी है। तो ये बन गया आपका ध। और इसके बाद इसी के तरह से अगर हम देखें तो छ छतरी का भी बना सकते हैं। देखिए मैं छ छतरी इस तरह से बनाती हूँ, छोटी लाइनिंग, बड़ी लाइनिंग और ऐसे। और इसमें जो बना हुआ है वो डायरेक्ट बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये डायरेक्ट भी ले लिया। कुछ लोग इसी तरह से बनाते हैं और उसके बाद इसके अंदर लाइनिंग भी खींच देते हैं, तो भी सही है। तो ये मैंने आपको तीनों शेप जो छतरी के बनाने के वो भी बता दिए। अब हम आ जाते इंगा पे। अब जो ये इंगा है, ये देखो पीछे हम जो ई इमली का सीख के आए थे ना, वही शेप है बस। ये ई इमली जो हमने सीखा था उसमें नीचे लाइनिंग कर दी थी, इसमें हमें लाइनिंग नहीं करनी है, ये अंगा बन गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो झंडे का भी इसी तरह बनेगा। ये जो इसका पेट निकला हुआ, बस यहाँ से लाइनिंग खींची, ये बन गया हमारा झंडे का। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो शेप हैं वो आराम से बन जाएंगे। इसी तरह से डमरू का बनेगा, इसमें अणा नहीं दिया हुआ है, अणा भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। नीचे हमने एक बिंदी लगा दी, ये हमारा अणा बन गया। अब यहाँ पर जो अगला है वो है च। चम्मच के में ये च का जो सर्कल है थोड़ा ऐसा बनाना है कि खाना न गिरे, नहीं तो पता चला कि सारा खाना नीचे गिर गया। तो हम अगर इस बात का ध्यान रखें, यानी इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाए, तो हमारा च चम्मच सही बनेगा। फिर छ छतरी में ऊपर बता चुकी हूँ, जहाज में ये लाइन खींच के ये ऐसे बनाना है। थोड़ा सा इसे रोक रोक कर, वीडियो को रोक रोक कर अगर आप शेप बनाएंगे तो आप डेफिनेटली अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं। अब ये जो इया है, इसके अंतर्गत ये हमने सर्कल बनाना सीखा था अ में। अ में हमने 2 सर्कल सीखे थे, उसी में से हम नीचे वाला सर्कल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है अंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट पे। ट का जो शेप है, उस ट के शेप में ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमें बनाना है। ये ट के अंतर्गत हमने ऊपर लाइनिंग ली और नीचे से सर्कल बनाया, इसी की तरह से ठ बनेगा। ये छोटी सी लाइनिंग और ये गोला, ये ठ बन गया। ड मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है ढ, वो बिल्कुल टमाटर की तरह ही बनेगा, ऐसे किया और उसके अंदर गोला बना दिया, ये ढक्कन बन गया। और अणा भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है। अब हम आ जाते त पर। त के अंतर्गत ये त ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर थ मैं आपको बता चुकी हूँ, द दवात का इसी ढ की तरह से बनेगा, बस इसको ये से गोल घुमा दिया, ये बन गया हमारा द। ध भी मैं आपको बता चुकी हूँ। न नलके में सीधा नल बनाना भाई। अगर आपने न नल सीधा नहीं बनाया तो पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो नहाओगे कैसे। तो नल में से पानी अगर निकलाना है तो न नल की ये जो रेखा है ये बिल्कुल सीधी बनानी है। अब प पतंग का, प पतंग का और फ फल का बिल्कुल एक जैसा ही है। ये प में ये लाइन खींची पहले, फिर ये लाइन खींची, इसी के अंतर्गत अगर हम पीछे से पूंछ बना देते हैं तो ये फ बन जाता है, और इसी प को अगर ऐसे छोड़कर इसमें लाइनिंग खींच देते तो ये षटकोण का बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे शेप एक जैसे ही हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इनका मुंह थोड़ा सा सही प्रकार से बना हो। ब मैं आपको बता चुकी, भ और म बता चुकी। अब ल देखिए, अगर हम ल पे ध्यान दें तो ल जो है उसमें हमें पहले लाइन खींचना चाहिए, एक छोटी सी लाइन खींचकर उसके ऊपर गोला बना दो, ये बन गया ल। लेकिन कुछ लोग ऐसा ल भी लिखते हैं, वो भी सही है, मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये 2-3 तरीके से ल बनते, 2-3 ही तरीके से आप ल बना सकते हैं, और तीनों ही ल आपके सही रूप में होंगे, बस शेप सही होना चाहिए।
फिर इसके बाद आते हैं हम ह पे। अब ह जो है वो इमली की तरह ही बनता है, जो अभी ये मैंने बताया ना, इसी तरह से। देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं, ये ह बनाया, लेकिन इनमें हमने इतना सर्कल लिया, उसमें बस इतना ही लेंगे, दिख रहा है, और फिर हमने इधर से ले लिया, ये बन गया ह। एक बार फिर से देख लीजिए, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, इसको इतने पे ही छोड़ दिया और ये इधर से लाइन दी, ये बन गया हमारा ह। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं क्ष पे। क्ष के अंतर्गत जैसे हमने प को बनाया ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। इसमें हम ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके इसको ऐसे कर देंगे, तो ये बन गया हमारा क्ष। ठीक है, अगर इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे तो हमारा ये शेप जो है सही रूप में बनेगा। बिल्कुल इसी स्टाइल में श्र भी बनता है, जो यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे, ये श्र बन गया। अगर ये थोड़ा सा हम ध्यान दें तो बन जाएगा। फिर मैंने आपको ज जहाज का बनाना बताया था, बस ये जो ज जहाज का है, इसी ज जहाज को, ज को ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये हमारा ज्ञ बन जाएगा। ये ज की तरीके से ही ज्ञ बनता है। तो यहाँ ये मैंने आपको सारे शेप बता दिए कि किस तरह से। त्र मैंने आपको जब ऋषि का बता रही थी उस वक्त मैं बता दिया था कि ऊपर की लाइन को टच नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर की लाइन को हम टच करके ना लिखें, तो ये हम सही रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक बार मैं फिर से आपको पूरी वर्णमाला बता सकती हूँ। हाँ, एक चीज़ विशेष तौर पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कुछ वर्ण हैं, जैसे कि थ, ध, भ, श, ठीक है, और इसके अलावा क्ष, ये सारे अक्षर जो हैं इनमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपको गोला मिल रहा है, तो इन्हें कहा जाता है गोले वाले अक्षर। और इन गोले वाले अक्षर के ऊपर हमें लाइन नहीं खींचना चाहिए। शिरोरेख न खींचें, ये मैंने लिख दिया। शिरोरेख का मतलब वही रेख की बात कर रही हूं मैं जिसे हम लाइनिंग बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो शेप हैं वो बराबर दिखेंगे। इसके अलावा इसमें हम अ जो वर्ण है वो भी इसी में शामिल करते हैं। अ से लेकर अह तक जितने भी हैं वो सारे के सारे भी गोले वाले, क्योंकि उसमें शुरू में ऊपर गोला है, सिर्फ ऊ और ऊ को छोड़कर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन पर लाइनिंग नहीं खींचेंगे। ये जो शेप है इन पर हम लाइनिंग नहीं खींचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्द लिखे हुए बताती जा रही हूँ। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देखो, मैं एक साथ आपको लिखकर बता रही हूँ और आपके सामने देखिए मैं फास्ट लिख रही हूँ, लेकिन कोशिश पूरी है कि वही के वही शेप बने। फिर इसके बाद ये जितने भी शेप बनाए जा रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वही के वही शेप बने। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो वर्ण हैं उन्हें सही रूप में बना सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि इसके अंतर्गत अगर हम थोड़ी सी, मतलब शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम सलंग लिखना भी चाहें, जैसे अभी मैंने लिखा, उसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आप आराम से जितने शेप हैं, जैसे शेप हैं वैसे आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए आपके सामने मैंने सारे शेप लिखे हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे वर्ण आपके सामने लिखे। अब इसी में मैं आपको शब्द भी लिखकर बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़े से जो मन में हो कि मैडम तो फटाफट लिख तो रहे हैं, एक एक शेप तो बता रहे हैं, लेकिन क्या जब प्रैक्टिकली लिखेंगी तब हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लिखती जा रही हूँ, और हर बार मैंने भी जे बनाकर गोले वाले अक्षर पे लाइनिंग न खींचकर पूरी कोशिश की है कि वही शेप बनाऊं जो हमें शेप बनाने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भी एकदम से सीख गई थी,
मैंने भी प्रैक्टिस की। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, फटाफट जो चाहे वो लिख सकते हैं। देखिए हर बार मैंने र का शेप जो है कैसा बनाया है, जे बनाकर। एक जे बनाकर भी आप ध्यान रख लेंगे ना तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी और आप आराम से अच्छे बढ़िया से बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो मैंने तरीके बताए हैं ये आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में आप कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर मेरी एक हिंदी विषय की शिक्षिका होने के नाते यही अनुरोध है कि एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए। यदि आप कोशिश करेंगे तो आपके साथ साथ जो दूसरे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी हम बता पाएंगे। तो पहला प्रयास हमारी ओर से हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ सीखेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी अनुरोध के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हमेशा अपना 100% देकर कार्य करें। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।